बहुत नौकरों से कहा, अगर हम रघु के खेत और उसके बैल को अपने कब्जे में ले लें तो हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। कोई भी किसान हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। उसने एक योजना बनाई और रघु के पास जाकर कहा, तुम्हारे पास बहुत कम जमीन है और तुम सारा काम अकेले करते हो। तुम्हारे लिए यह बहुत कठिन है। अगर तुम मुझसे थोड़ा पैसा उधार ले लो तो तुम अपने खेत को और बढ़ा सकते हो। इसके बदले में तुम सिर्फ अपना बैल मेरे पास गिरवी रख दो। रघु पहले से ही इस लालची जमींदार के इरादों से परिचित था, लेकिन वह उसकी मीठी बातों में फंस गया। उसने सोचा कि अगर थोड़े पैसे लेकर वह अपनी खेती का विस्तार करेगा तो उसकी आय बढ़ेगी और वह जल्द ही जमींदार का कर्ज चुका देगा। इसलिए उसने बैल को जमींदार के पास गिरवी रखने का फैसला कर लिया। रघु ने जब बैल को जमींदार के हवाले किया तो होशियार बैल ने ये समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह जानता था कि जमींदार ईमानदार नहीं है, लेकिन बैल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जमींदार के नौकरों के साथ चला गया। जमींदार ने बैल को अपने खेत में काम पर लगा दिया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। होशियार बैल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो जमींदार उसका और रघु का जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। जमींदार का खेत बहुत बड़ा था और उसके नौकरों को लगा कि बैल एक ही दिन में सारा काम कर देगा। लेकिन होशियार ने सोचा कि अगर उसने सारा काम जल्दी कर दिया तो जमींदार उसे और अधिक काम करवाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर बहुत धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। कभी वह बैठ जाता, कभी पानी पीने के बहाने रुक जाता। जमींदार और उसके नौकरों ने कई बार उसे मारने और डराने की कोशिश की, लेकिन होशियार बैल अपनी योजना पर अडिग रहा। धीरे धीरे जमींदार को महसूस हुआ कि बैल बहुत ही आलसी और बेकार है। उसने सोचा कि उसने रघु से बहुत बुरा सौदा किया है। अब जमींदार को बैल से छुटकारा पाने की चिंता होने लगी। उसने बैल को बेचने का विचार किया, लेकिन बैल की हालत देखकर कोई भी उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन होशियार ने एक नई चाल सोची। उसने देखा कि जमींदार के खेत में बहुत सारे खरपतवार उगाए थे। उसने जानबूझकर खेत की फसलों को खाने की बजाय उन खरपतवारों को खा लिया। जब जमींदार ने ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बैल कम से कम खरपतवार तो साफ कर रहा है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। तुम्हारा बैल बहुत ही आलसी और बेकार है। मुझे यह नहीं चाहिए। मैं इससे तुम्हें वापस कर रहा हूँ। तुम मुझे कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दो और बाकी मैं माफ कर दूंगा। रघु ने मुस्कुराते हुए बैल को वापस लिया और जमींदार से कहा, धन्यवाद जमींदार साहब, आप बहुत दयालु हैं। मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। होशियार बैल वापस अपने मालिक के पास आ गया। रघु ने बैल के सिर को सहलाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं जानता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। होशियार बैल ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कि वो समझ रहा हो कि उसका मालिक क्या कह रहा है। इसके बाद रघु ने फिर से खेती शुरू की। होशियार बैल ने पहले की तरह मेहनत से काम किया और जल्द ही रघु का खेत और फसलें लहलहाने लगीं। कुछ ही महीनों में रघु ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर कभी जमींदार से उधार नहीं लिया।